बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, हम लोग हाउ टू गेट फंड्स फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की लास्ट लेक्चर में कि बेसिकली सोर्सेज ऑफ पर्सनल फाइनेंसिंग क्या हैं। बूटस्ट्रैपिंग की बात की हमने, एंजल इन्वेस्टर की बात की, फिर वो स्टेप्स के हैं जो हमें देखने चाहिए, जो कंसिडर करना चाहिए। फिर हमने डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग का डिफरेंस देखा। फिर क्या सूटेबल है। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमारे लिए, हमें बिज़नेस अच्छा चल रहा है, डेट फाइनेंसिंग भी अच्छी है। बिज़नेस पूरा है, अच्छा नहीं है, पर्सनल फाइनेंसिंग करो। लेकिन अगर यूनिक बिजनेस आइडिया, फिर आप इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हो। अब देखो, प्रिपेयरिंग एन एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर कैसे कहते हैं? जो ऊपर लेके जाती है और नीचे भी लेके आती है। देखो, an elevator speech is a brief, carefully constructed statement that outlines the merits of a business opportunity. यानी ये क्या स्टेटमेंट है जो कि किसी भी इन्वेस्टर को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। देखो, why is called an elevator speech? If an entrepreneur stepped into an elevator on the 25th floor of a building and found that by a stroke of luck a potential investor was in the same elevator, the entrepreneur would have the time it takes to get from 25th floor to the ground floor to try to get the investor interested in his or her opportunity. This type of chance encounter with an investor calls for a quick pitch of one's business idea. This quick pitch has taken the same elevator as on the name elevator speech. Most elevator speeches are 45 seconds to 2 minutes long. अब आप सोचो, आपने जो बिजनेस आइडिया सोचा हुआ है, जो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, उसको आपने 45 मिनिमम 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट्स के दरमियान उसको एक्सप्लेन करना है। उसकी अट्रैक्शन लेके आनी है। वो कैसे लानी है? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। वो आपने लेके आनी है। अब उसमें स्टेप्स क्या हैं, चीज़ें आपने कंसिडर करनी है जो कि होनी चाहिए। देखो, the elevator speech is very brief description of your opportunity, product idea, qualification and market. Imagine that you stepped in an elevator into a tall building and a potential investor is already there. You have about 60 seconds to explain your business idea. Describe the opportunity or problem that needs to be solved. सबसे पहले क्या है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी देखी है या आपको जो प्रॉब्लम नज़र आई है, उसको आप सोल्यूशन है वो आप बताओ। 20 seconds. You have only 20 seconds for that. Describes how your product or service meets the opportunity or solves the problem. यानी आपने जो अपॉर्चुनिटी बताई है, जो प्रॉब्लम बताई है, आपकी जो प्रोडक्ट है उस अपॉर्चुनिटी को या सर्विस को, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच करवा रही है या फिर उसका सोल्यूशन कैसे दे रही है। डिस्क्राइब योर क्वालिफिकेशन, यानी जो आप चीज़ करने जा रहे हो उसको सपोर्ट आपकी क्वालिफिकेशन कर रही है कि नहीं कर रही। एंड डिस्क्राइब योर मार्केट, किस मार्केट में आपने लॉन्च करना है उसको जाके। दैट्स ऑल। ये आपकी एलिवेटर स्पीच होनी चाहिए जो कि 60 सेकेंड्स की होती है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब लोग अपनी स्पीच प्रिपेयर करोगे अपने बिजनेस की, कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने बीकॉम किया हुआ है, वो जाके किसी को कहता है जी मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहता हूँ, मैं कंपनीज को, जो लोग हैं हमारे दुकानदार हैं, उनको हेल्प करूँगा ताकि वो कंप्यूटराइज सारी कर ले काम। तो लोग कहेंगे भाई तेरी क्वालिफिकेशन क्या है, हु आर यू, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके पास टीम होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर टीम। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको एलिवेटर स्पीच बनानी होती है 60 सेकेंड्स मैन, 60 सेकेंड्स। उस 60 सेकेंड में आपने अपने आप को पिच करना है, आपने अपने आप को बताना है। देखो, जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो पहले 60 सेकेंड्स में ही आपका फैसला 90% हो जाता है, whether that candidate has a potential or not. क्लियर हुई है बात?
अब देखो सोर्सेज ऑफ इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग में हमारे पास तीन है, वेंचर कैपिटल है, बिजनेस एंजल है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है जो हमने पहले बात की। बिजनेस एंजल आर इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर पर्सनल कैपिटल डायरेक्टली इन स्टार्टअप्स। फरिश्ते हैं ये, क्या करते हैं, अपना पैसा, पर्सनल पैसा डायरेक्ट आप पे इन्वेस्ट करते हैं। The prototypical business angel is about 50 years old, has high income and wealth, is well educated, has succeeded as an entrepreneur and is interested in the startup. ये characteristics हैं जो कि रिसर्च बेस बता रहे हैं। हो सकता है कोई 25 years का भी मिल जाए बंदा आपको, 30 years का भी मिल जाए। The number of angel investors in the US has increased dramatically over the past decade। और पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा होगा कि आइडिया करोड़ों का प्रोग्राम था, उसमें लोग बैठे होते, 3 लोग सुनते थे आइडिया, उनमें से फिर कोई कहता था मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बेसिकली दे आर एंजल इन्वेस्टर्स जो क्या कर रहे हैं आपके बिजनेस में, उन्हें आपका आइडिया पसंद आ गया है, उन्हें पता लगा प्रॉफिट आएगा, तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। देखो बिजनेस एंजल आर वैल्यूएबल बिकॉज ऑफ देयर विलिंगनेस टू मेक रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। This gave access to equity funding to a startup up to $50,000 rather than $1 million minimum invested at most venture capitalistic require. Business angels are difficult to find. Most angels remain fairly anonymous and are matched up with entrepreneurs through referrals. देखो आप लोग की दोस्त यार है, आपकी कंपनी है, फैमिली है, आप डिस्कस करो, लोगों से डिस्कस करो अपने बिजनेस को, फिर वो आगे ना कि आपको रेफ़र कर देंगे, करते करते आपको कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा। तो ये चीज़ होते हैं, यू हैव टू फाइंड दोज बिजनेस एंजल्स एज वेल जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं जी मैं 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 3 साल में आपने मुझे प्रॉफिट शेयरिंग देनी है, 3 साल के बाद मेरा पैसा दें, बिजनेस आपका अपना हो जाएगा। कितना आसान काम है, टेंशन ही नहीं है, वो खुद से कह रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिनेरियो 1 साल के लिए भी हो सकता है, 5 साल के लिए भी होता है, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज। Venture capital is money that is invested by venture capitalist firms in startups and small businesses with exceptional growth potential. There are about 650 venture capital firms in the US that provide funding to about 3,000 to 4,000 firms per year. ये क्या है, कंपनीज हैं। बिजनेस एंजल क्या है, एक सिंगल इन्वेस्टर पर्सनल पैसा दे रहे, ये कंपनीज हैं जिसके बाद डिफरेंट लोगों के पैसे हैं, लोग डिफरेंट लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, वो इन्वेस्टमेंट करती है। देखो वेंचर कैपिटल फर्म आर लिमिटेड पार्टनरशिप ऑफ मनी मैनेजर्स हु रेजेस मनी इन फंड्स टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एंड ग्रोइंग फर्म्स। यानी वो क्या करते हैं, फंड, लेट्स सपोज मैंने खोल ली है एक वेंचर कैपिटलिस्ट, मैं कहता हूँ जी आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको 10% इस पर प्रॉफिट दूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने उन पैसे को उठा के लगाना है स्टार्टअप्स पे, और उन स्टार्टअप्स पे लगाना है जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, आइडिया ज़्यादा होगा, जो एक अपीलिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी मेरे लिए, मैं उन पे लगाऊंगा। देखो द फंड्स ऑफ पूल ऑफ मनी आर रेज्ड फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल्स, पेंशन प्लान्स, यूनिवर्सिटी एंडाउमेंट फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड सिमिलर सोर्सेज। अ टिपिकल फंड इज $75 million to $200 million and invest in 20 to 30 companies over a year to 5 year periods। 1 साल से लेके 5 साल तक करते हैं। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में इतनी हाईलाइट नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में एंजल इन्वेस्टर है, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड बन रहा है। इट विल टेक टाइम बट इट विल कम सून। देखो द इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस फॉर वेंचर कैपिटल आर फेयरली नैरो। फॉर एग्जांपल इन 2002 20% ऑफ ऑल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, telecommunication, network, computer, peripherals, semiconductors, medical device, biotechnology and other industries attracting funding from venture capital। देखो वेंचर कैपिटलिस्ट की बात वही की, 3 इंडस्ट्रीज में वो हमेशा इन्वेस्ट कर लेंगे, जो मेरा एनालिसिस। एक आपकी हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ सेक्टर है, आपका IT सेक्टर है, और तीसरा आपकी फूड इंडस्ट्री है। क्योंकि वॉट एवर सिचुएशन, जितना भी पेंडेमिक आया, कोरोना आया, ये 3 इंडस्ट्रीज चल रही हैं, सेक्टर्स चले हैं, बहुत ग्रो की हैं। But many entrepreneurs get discouraged when they are repeatedly rejected for venture capital funding even though they have an excellent business plan। देखो आप अप्लाई करते हो तो वो ज़रूरी नहीं करें, उनको पसंद आएगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, बेशक आपके पास कितना भी अच्छा हो। जो वेंचर कैपिटल आर लुकिंग फॉर द होम रन एंड सो रिजेक्ट द मेजोरिटी ऑफ द प्रपोजल्स दे कंसिडर। होम रन बेसबॉल खेली हुई है आपने,
वो हमेशा चाहते हैं कि हर बॉल पे होम रन उनको मिले, हर थ्रो पे उनको होम रन मिले, हर बिजनेस में उनको होम रन मिले, ना कि वो ऐसे वो सिंगल डबल वो जो होता है बेसबॉल का क्राइटेरिया उस तरह से चले। देखो, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग is going through the due diligence process, which refer to the process of investigating the merits of a potential venture, verifying the key claims made in the business plan। यानी आपने बिजनेस प्लान में लिखा हुआ है, आपने फिजिबिलिटी की हुई है, आपने सब कुछ किया है, वो क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, आपको देखते हैं कि फाउंडर्स कौन है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन पे पैशन कितना है। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट मनी इन स्टार्टअप्स इन स्टेजेस, meaning that not all the money that is invested in disbursed at the same time. Some venture capital also specialize in certain stages of funding. For example, some venture capitalists specialize in seed funding while others specialize in first stage or second stage funding. कुछ कंपनी शुरू में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है, कुछ मिड में करती है, कुछ मैच्योरिटी स्टेज में जा करती है, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन देम कि उनका क्या क्राइटेरिया है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप उसको देखें। अब ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। देखो, सीड फंडिंग इन्वेस्टमेंट मेड एलडी इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट मेड टू फॉर्म एग्जिबिटिंग फ्यू इफ एनी कमर्शियल सेल बट इन विच फर्दर डेवलपमेंट मार्केट रिसर्च आर रीजनेबली कंप्लीट। फर्स्ट स्टेज क्या है, फंडिंग डेट अकर्स व्हेन द फर्म्स हैव स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन सेल्स बट रिक्वायर्ड एडिशनल फंडिंग टू रैप अप इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसे सेकंड है बियॉन्ड फंडिंग, फंडिंग प्रोवाइड टू हेल्प वन कंपनी एक्वायर एन अदर कंपनी। तो ये तमाम की तमाम स्टेजेस हैं डिफरेंट जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं और फंडिंग में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देखो सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा बिजनेस हो, जैसे आपने पब्लिक कंपनी खोलनी है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या करते हो आप लोग, शेयर्स फ्लोट करते हो। जब शेयर्स फ्लोट कर लिए तो आपने क्या किया, ओनर्स बढ़ा दिए। अब उन ओनर्स को बेनिफिट क्या मिलता है, डिविडेंड देते हो। तो ये चीज़ भी कर सकते हो आप। देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज अ कंपनी फर्स्ट सेल ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक। व्हेन स्टॉक गोज पब्लिक इट्स स्टॉक्स इज ट्रेडेड ऑन वन ऑफ द मेजॉरिटी स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी लॉन्च की या आप उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हो, तो आप वो पब्लिक ऑफरिंग करने के बाद आपके स्टॉक क्या है, कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। Most entrepreneur firms go public on the Nasdaq, which is weighted heavily towards the technology, biotech and small company stocks. An IPO is an important milestone for a firm. Typically, a firm is not able to go public until it has demonstrated it is viable and has a bright future. तो IPO करना, पब्लिक जाना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। It needs a big team effort, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है ताकि आप उस लेवल पर चले जाओ। उनकी SCCP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, फिर वहाँ पे एक बाकायदा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हुए आप शेयर्स को लॉन्च कर सकते हो। अब देखो, 4 रीज़न्स हैं जो मोटिवेट करती हैं कंपनीज को IPO करने के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। इज़ अ वे टू रेज इक्विटी कैपिटल टू फंड करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशन कॉस्ट, यानी उनकी करंट कॉस्ट भी कवर होती है, यानी जो कैश फ्लो है उनकी वो भी होती है, और फ्यूचर में ऑपरेशंस उनको भी कवर कर रही है। देखो, एन IPO रेज द फर्म्स पब्लिक प्रोफाइल, मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट हाई क्वालिटी कस्टमर, अलायंस पार्टनर एंड एम्प्लॉयज़। देखो, जब आप IPO करते हो एक नाम बन जाता है आपका। जब नाम बन गया इसका मतलब क्या, कस्टमर्स तक भी इंफॉर्मेशन गई है, जो आपके पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन तक भी इंफॉर्मेशन गई है, फिर आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिलेंगे। फिर IPO is a liquidity event that provides a means for a company shareholder including its investor to cash out their investment, कि वो जब चाहें शेयर सेल कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं, वो सारी ऑप्शंस होती हैं कि जब चाहे वो क्या करते हैं, अपनी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी की ऑप्शन होती है। एंड बाय गोइंग पब्लिक अ फर्म क्रिएट्स अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी दैट कैन बी यूज टू ग्रो द कंपनी। तो ये क्या एक और फॉर्म है, जिस तरह आप शेयर प्राइस बढ़ती जाती है, एक उसकी क्या करेंसी की फॉर्म अदर देन मनी, एक शेयर्स बन गए हैं जिसकी वजह से वो कंपनी ग्रो कर सकती है। देखो, although there are many advantages to going public, it is also complicated and expensive. The first step is initial public offering is to hire an investment bank.
देखो, आपने जब भी पब्लिक ऑफरिंग करनी होती है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए जो इन्वेस्टमेंट करेगा, जो उसकी आईपीओ में भी आपकी हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सच एज क्रेडिट कार्ड, सुजैन फॉर जैसे अल्फला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है आपके पास, हबीब बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट एक्ट्स एन एडवोकेट एंड एडवाइज़र एंड वॉक अ फर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ गोइंग पब्लिक, जो कि आपके एडवोकेट भी करेगा, एडवाइस भी करेगा और आपको हेल्प करेगा ताकि आप पब्लिक में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर सको। As part of this process, the investment typically takes the firm's top management team wanting to go public on the roadshow, while is a whirlwind tour that consists of meeting in key cities where the firm presents its business plan to group of investors in an effort to drum up interest in the IPO। फिर आपको डिफरेंट लोगों के पास भी जाना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, की सिटीज़ में जाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट बैंकर को साथ लेके, ताकि आप लोग अट्रैक्ट कर सको ताकि लोग पैसे दें। सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बता दूं, कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स पे आपके पास इस्लामिक बैंकिंग भी आ जाती है, कन्वेंशनल बैंकिंग भी आ जाती है, आप दोनों को ले सकते हो, दोनों से आप लोन ले सकते हो। देखो, हिस्टोरिकली कमर्शियल बैंक हैव नॉट बीन viewed as practical source of financing for startups. This sentiment is not a knock against the bank. It is just the bank are risk adverse and financing startups a risky business. पाकिस्तान में अभी भी ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बैंक्स इजीली पैसा नहीं देते, ठीक है। बैंक्स आर इंटरेस्टेड इन द फर्म दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, लो लिवरेज, ऑडिटेड फाइनेंशियल, गुड मैनेजमेंट एंड अ हेल्दी बैलेंस शीट। और ये चीज़ें नई कंपनीज़ के पास मुश्किल से होती हैं। ऑल्दो मैनी न्यू वेंचर है गुड मैनेजमेंट, फ्यू हैव अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एट लीस्ट इनिशियली। शुरू में कुछ हो सकती हैं लेकिन सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो सकती। अब देखो, एसबीआई गारंटेड लोन की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं आपकी बात करूँगा यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस बैंक की बात करूँगा, मैं आपकी बात करूँगा स्मैडा की बात करूँगा। जैसे आपके पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक बैंक भी है आपके पास। बेसिकली उनका काम क्या है कि छोटी मोटी कंपनी जो कहते हैं उनको आप माइक्रो फाइनेंस करें, उनको पैसे मिल जाएं, और बड़े लो इंटरेस्ट फ्री, और कई सिनेरियोज में इंटरेस्ट फ्री है। दूसरा अखुवत ऑर्गेनाइजेशन का आपने सुना होगा, एनजीओ है जिससे आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हो कि आपका बिजनेस चल पड़े। तो ये चीज़ें हैं, मतलब एसबीआई गारंटेड लोन्स अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इसकी तरफ नहीं मैं जाऊँगा, तो आप उसको देख सकते हैं सिंपली इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी सिनेरियो। अब देखो, क्रिएटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, लीजिंग, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड स्मॉल बिजनेस इंडिविजुअल रिसर्च ग्रांट्स। मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, लेक्चर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।